नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज डेली में। आज तारीख 9 जुलाई, वार गुरुवार। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। ईरान के 80 टारगेट पर अमेरिकी हमले। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन। नाटो समिट में ट्रंप ने कहा सीज फायर खत्म। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को भारी बारिश के कारण कचरे का पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे कचरा प्रबंधन की बिल्डिंग ढह गई। हादसे में 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के रोहिणी में भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। पुणे के खंडाला में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, जबकि उसका साथी भी अभी लापता है। उधर गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच तक बारिश हुई, जिससे 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जुलाई 1941 में 18 इंच बारिश हुई थी। सूरत में बाढ़ से शॉपिंग मॉल की एक मंजिल पानी में डूब गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोगों को खाने पीने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में लश्कर कमांडर जाकिर अहमद ढेर पहलगाम हमले के बाद बनी हिट लिस्ट में शामिल था। शोपियां में 5 दिन से ऑपरेशन जारी। मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े प्रम्बानन हिंदू मंदिर पहुंचे। कहा हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। पीएम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। मुंबई एयरपोर्ट में रनवे पर आमने सामने आए प्लेन। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद खड़ा था। एयर इंडिया प्लेन ने टेक ऑफ रन शुरू कर दिया। गेस्ट हाउस में बदलेगा पूर्व सीएम केजरीवाल का बंगला। दिल्ली सरकार जल्द मंजूरी देगी। मंत्री अधिकारी ठहरेंगे। भाजपा ने शीश महल नाम दिया था। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2027 में कम से कम 6 दिन चलेगी और पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराई जाएगी। परीक्षा के लिए 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। एनटीए हर साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए नीट आयोजित करता है। अभी तक यह परीक्षा पेन पेपर मोड में होती रही है। नीट यूजी में हर साल करीब 25 लाख कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि परीक्षा की नई योजना अभी तैयार की जा रही है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जी की तरह नीट भी अलग अलग दिनों में आयोजित होगी। राम मंदिर चोरी में पुलिस को चंदे की फर्जी रसीद बुक मिली। आरोपियों ने पैसे हटने की बात कबूली। गोपाल राव का दावा ट्रस्ट से नहीं हटाया गया। पाकिस्तान का कार्गो प्लेन कराची के पास गायब हुआ। नेविगेशन सिस्टम में खराबी आई। 5 क्रू मेंबर सवार थे। अरब सागर में सर्च ऑपरेशन जारी। मरीन ले पेन को राहत। अपील कोर्ट ने चुनावी प्रतिबंध हटाया। 2027 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकेगी। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने के ऐलान के बाद आज 8 जुलाई को सेंसेक्स 20 मिनट में 1000 अंक गिर गया। बाजार में आई बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ 8 लाख करोड़ रुपए घट गई। सोना 1733 गिर कर 1.42 लाख पर पहुंचा। ऑल टाइम हाई से 34,000 गिरा। चांदी 5,650 घटकर 2.22 लाख प्रति किलो हुई। भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवेयर 7 दिन बाद सस्ते मिलेंगे, क्योंकि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। यानी इस दिन से भारत के 99% सामानों को यूके में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियां 11 रुपए प्रति लीटर तक मुनाफा कमा रही, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं। कच्चा तेल 6 महीने के निचले स्तर पर। एंड्रॉयड यूजर्स का फ्री स्टोरेज जल्द फुल होगा। कॉल हिस्ट्री और एसएमएस बैकअप 15 जीबी में जुड़ेगा। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए प्लान 59 रुपए से शुरू। माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर बेच रहे दुनिया को स्क्रीन से चिपकाया। सीईओ श्रीनिवास का दावा। बिल गेट्स ने दुनिया को 9 से 5 की जॉब में फंसाया। लग्जरी तिजोरियों में धन छिपा रहे धन कुबेर। बंकर जैसी सुरक्षा। बायोमेट्रिक से एंट्री। 500 टन सोना और 10,000 टन चांदी रखने की क्षमता। एक साल में डार्क स्टोर्स 1.5 गुना बढ़े। पेय पदार्थ, आइसक्रीम और फेस केयर की बिक्री सबसे ज्यादा। 1 लाख करोड़ का बाजार। गुरुग्राम की बिजली सप्लाई करेंगे अडानी। ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। एचआरईसी की हायरिंग पूरी। 70% लोग प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में। मारुति विक्टोरिस 39,000 तक सस्ती हुई। 8 महीने में बिकी 1 लाख गाड़ियां। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन के साथ लेवल 2 एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर। भारत की टी20 में सबसे बड़ी हार। दूसरा लोएस्ट स्कोर भी बनाया। धोनी बर्थडे पर मैच देखने पहुंचे। वैभव सूर्यवंशी फिर फ्लॉप। अर्जेंटीना 13 मिनट में 3 गोल दाग कर क्वार्टर फाइनल में। 2 गोल से पिछड़ने के बाद जीती टीम। मेसी ने टूर्नामेंट में 8वां गोल दागा।
जोकोविच ने खेला विंबलडन के इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल। 5.25 घंटे चले मैच में 14 साल छोटे खिलाड़ी को हराया। यह 50वां 5 सेट मैच। 4 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज जीता वेस्टइंडीज। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ। कैंपबेल और किंग की ओपनिंग जोड़ी नाबाद लौटी। स्विट्जरलैंड 72 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में। कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में हराया। 120 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।